देखिए लगातार हम आपको देख रहे हैं जो पूरे दरभंगा में आक्रोश दिख रहा है। लड़ियासा टावर पर सांसद एवं हमारे साथ विधायक भी हैं। पूरा दरभंगा आज बंद है। ये बंद जो है स्वस्फूर्ति है, यानी दबाव नहीं है। सांसद हमारे साथ, क्या लगता है कि ये मुद्दा कितना गर्म हो रहा है चुनाव में? हर जगह ये बातें गूंज रही हैं। अब देखिए, यह जो घटना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से आदरणीय मोदी जी के मां को गाली गलौज करने का काम हुआ है, और दरभंगा में ही हुआ। जो धरती मां सीता की धरती है, यह मिथिला, और शांत प्रिय मिथिला में जो मिथिला ज्ञान का माना जाता है धरती है, उस धरती पर इतना बड़ा गाली गलौज करके इस धरती मिथिला को भी कलंकित किया है इन लोगों ने। आज एनडीए के द्वारा जो बंदी किया गया है वह निश्चित रूप से स्वतः स्फूर्ति है, और यह बंद पूर्ण रूप से सफल हुआ है। लोगों में इतना आक्रोश है, महिलाओं में आप देख रहे हैं जो क्या जोश खरोश है। और राहुल गांधी तेजस्वी प्रसाद का मुर्दाबाद का भी नारा लग रहा है। हाय हाय कांग्रेस पार्टी और राजद, वह भी रोड पर आज हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो 25 का चुनाव आने वाला है उसमें यह जो मां का अपमान हुआ है, यह बदला यहाँ के बिहार के जनता जनार्दन निश्चित रूप से लेगी, और फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए को बनाएगी। विरोधी विपक्षी कह रहे हैं ये तो कोई मुद्दा नहीं है, इसको भुनाया जा रहा है। राहुल गांधी की भीड़ को देख करके ये लोग इस तरह का मुद्दा उठाए हैं। पहले भी उन्होंने भी इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ये उन लोग का आरोप। देखिए, विरोधी वो तो कोई काम है नहीं, और न कोई विरोधी के पास में मुद्दा ही है। और किस मुद्दे पर वो चुनाव बिहार में लड़ने जाएंगे, मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो कभी संविधान लेकर के, कभी वोट अधिकार यात्रा बना करके ये घूम रहे हैं, और उस मंच पर जो इस धरती पर जो माता नहीं है उसके संबंध में गाली गलौज करना कतई उचित है। इससे भारतीय इतिहास में इससे गंदी आज तक तो हुआ नहीं, हम लोग देखे नहीं। जिस प्रकार मोदी जी की मां को वहां से गाली गलौज दिया गया, इसका अपमान संपूर्ण हिंदुस्तान लेकर के रहेगी। हमारे साथ विधायक गौतम वारी मोहन झा हैं। ये चुनाव, क्या लगता है चुनाव तक ये मुद्दा गर्म रहेगा? निश्चित रूप से इस मुद्दा को बिहार वासियों ने और खास करके मिथिला वासियों ने, चूँकि माँ सीता की, माँ जनक जननी की यह भूमि रही है, और यहाँ जो ये दो पप्पू और एक गप्पू जिनका वहाँ पर सम्मेलन होना था, और ये दोनों जो एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, अपने आप को कहते हैं, और दूसरा जो क्षेत्रीय दल का संचालन करते हैं, दोनों को यहाँ की जनता, बिहार की जनता पूरी तरह से नकार दी है। उसी का परिणाम है कि पिछले बार भी आपने देखा होगा कि मिथिला से एक सीट आरजेडी को हुआ, 9 का 9 सीट एनडीए गठबंधन के पक्ष में आया। कारण लोग समझते हैं कि ये दोनों पार्टियां जो हैं अपने परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने परिवार के वंशजों को पुनः स्थापित करने के लिए ये संघर्षरत हैं। चूँकि इन्होंने जितना अकुत संपत्ति अर्जन करके रखा है, दोनों पर यहाँ की सरकार की नज़र है, और दोनों भ्रष्टाचारियों को आने वाले समय में जो दोनों जेल जाने वाले हैं, उसी लिए ये संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष के माध्यम से चाहते हैं कि हमको कुछ सीट हो। मगर यहाँ की जनता जिन्हें पूरी तौर से नकार दी है, वो जो संभव दूर दूर तक नहीं आती है, यहाँ की जनता इस बार के चुनाव में उनको सबक सिखाने का काम करेगी। तो देखिए, लड़ियासराय पर सांसद विधायक के साथ तमाम देखिए थाली बजा करके विरोध कर रहे हैं। देखिए मंच से गाली बता दें, लड़ियासराय टावर पर जो चल रहा है, अभी अभी पहुंचे हैं मदन सैनी हमारे साथ। हम बता दें
अभी रमन जी, क्या लगता है इसका चुनाव में क्या असर पड़ेगा? ये जो गाली दी गई है, इसका असर क्या पड़ेगा चुनाव में? नहीं, इसको चुनाव से जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के माता के बारे में अब शब्द कहा गया है, और हम लोग सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के माता के बारे में नहीं, जो नेता और जो पार्टी देश के प्रधानमंत्री जी के माता के बारे में अब शब्द कह सकता है, और जो अब इस दुनिया में रही, वो दूसरे महिलाओं के बारे में उनका क्या सोच होगा। इसलिए ये देश के महिलाओं का अपमान है, बिहार के महिलाओं का अपमान है, और हम लोग को सबसे ज़्यादा इस बात का दुख है कि यह घटना हम लोग के दरभंगा जिला में घटा है। ये दरभंगा जिला वासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इसमें कांग्रेस के और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के माता के बारे में अपशब्द कहने का काम किया है। और हम तो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश के या हमारे किसी भी महिलाओं का अपमान करेगा और माता बहनों का अपमान करेगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। ये राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेता का सर्वनाश होने का समय आ गया है। तो देखिए, आपको बता दें कि लगातार आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। लहरियासराय टावर नहीं गाली दी जाती है उस मंच पर, कहा जाता है वो मंच राहुल और तेजस्वी के लिए बनाए गए थे, लेकिन जिन्होंने गाली दी है उसकी मंशा समझिए, वो मोदी विरोधी हैं। इसलिए उस मंच पर जिस तरह उन लोगों ने गाली दी है और एक जिसने गाली दी है उसे गुमराह करने का प्रयास किया गया कि किस तरह ये गाली जो है सो इस बार 2025 के चुनाव में, 2025 के चुनाव में ये गाली गूंजेगी क्या? देखिए, चुनाव का विषय नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता का अपमान वो भी दरभंगा जिला में कांग्रेस और राजद के मंच से हुआ है। उसके विरोध में प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज हम लोग संपूर्ण बिहार और संपूर्ण दरभंगा को बंद करने का काम किए। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पूरे लोग हैं यहाँ पर, और सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं। और एक मिनट देखिए, मंत्री मदन सहनी भी पहुँचे हैं, एक मिनट, और इन लोगों के बीच मंत्री भी पहुँचे हैं। एक मिनट, ये लगता है कि ये मुद्दा चुनाव तक जीवित रहेगा और इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव में? चुनाव में इसका कहीं कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है सर। ये जानबूझ के प्रायोजित तरीके से, जैसा कि सबसे पहले आपने देखा होगा, मैंने ये वीडियो डाला था और मैंने लिखा था कौन है ये लोग, और आप तो खैर सब चीज़ पे पैनी नज़र रखते हैं। तो ये चुनावी मुद्दा के अलावा ये जो है समाज में भ्रम फैलाने का भी मुद्दा है। जो प्रधानमंत्री जी की माँ को जो इस दुनिया में नहीं है, उसको मंच से चढ़ के गाली दिया जाना अभद्र तरीके से, और उसमें चेहरा किसी का नजर नहीं आ रहा, पूरा आवाज ही आवाज है, जिसको पूरी तरीके से जब पता किया गया तो कौन कौन लोग थे ये कानून और प्रशासन को भी मालूम हो गया। और चुनावी मुद्दा नहीं है ये, देश हमारी संस्कृति का मुद्दा है, हमारी माँ का मुद्दा है। और मिथिला की सरजमीन पे ऐसा कभी नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री जी को गाली दिया गया, किसी भी प्रधानमंत्री जी को, किसी भी प्रधानमंत्री जी को। और ये प्रधानमंत्री जी को मिथिला की विरासत और ये जमीन पे गाली देना ये अशोभनीय, मैं इसकी सख्त निंदा करता हूँ, भत्सना करता हूँ। चलिए, तो हम बता दें कि देखिए, लहरियासराय टावर पर सभी हैं और लोहिया चौक से लेकर के सभी जगह हम आपको लगातार दिखाएंगे। देखिए चारों तरफ, देखिए इसे बंद कर दिया गया है, चारों तरफ लहरियासराय टावर के चारों तरफ बंद किया गया है। और जिस तरह बंद किया गया है उसमें ये साफ समझ में आता है कि आने वाले समय में जो है क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह बहुत दुखद घटना है कि भारत के प्रधानमंत्री जिनकी मां स्वर्गवास हो चुकी हैं, और आज जिस तरह के विपक्ष के लोग, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जैसे लोग यात्रा तो कर नहीं रहे हैं, जनता की उनको दर्द नहीं है, जनता को डिस्टर्ब करना, अपना लाम लम्फा के साथ करोड़ों करोड़ गाड़ी लेके घूम रहे हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जिसके माँ को गाली देना, आज हमारी माँ के बराबर होती हैं वो लोग, जो लोग स्वर्गवास में होती हैं, और जिन लोग राष्ट्रनीति के खिलाफ राजनीति करते हैं, जिन लोग मुस्लिमवाद की राजनीति करते हैं, जिन लोगों को देश के प्रति कोई चिंता तक नहीं है कि भारत कहाँ जा रहा है। भारत गुलाम हो चुका था, आज उसको गुलामी से, आर्थिक गुलामी से भारत को निकाला गया। स्वास्थ्य के प्रति हमारी जो भारत का स्थिति खराब थी, उसको स्वास्थ्य के प्रति जो भारत माता के सपूतों ने काम किया, आज ये लोग भारत माता के सपूत नरेंद्र भाई मोदी की मां को गाली दे करके उन्होंने दिखा दिया कि मेरा नैतिक पतन हो चुका है।
तो हम बता दें, देखिए पुलिस की भी व्यवस्था है चारों तरफ, ताकि किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना न दिखे। प्रशासनिक व्यवस्था है, लहरियासराय टावर पर पुलिस भी तैनात है, जो चारों तरफ बंद कर दिया गया है। ये स्वस्फूर्ति है। और अब हम आपको दिखाएंगे कि देखिए दुकानें भी बंद हैं। आपको हम बता दें कि यहाँ अगर देखें तो दुकानें भी बंद हैं, दुकान बंद है पूरा, और पूरी तरह लहरियासराय टावर के आसपास जितनी दुकानें हैं उनको बंद कर दिया गया है, या फिर बंद खुद इन लोगों ने अपने आप को बंद कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये आक्रोश लगातार जारी रहेगा और ये चुनाव में भी गंभीर मुद्दा बनकर उभरेगा। धन्यवाद।